एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में गहरी नींद में आराम फरमा रहे थे। चारों तरफ रात की सियाह तारीकी छाई हुई थी। दुनिया गोया खामोश होकर सो चुकी थी। ऐन उसी वक्त गहरी रात में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें मुखातिब करके फरमा रहे थे, ए इब्राहीम, तुम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करो। अंबिया के ख्वाब वही की मानिंद होते हैं, उनके झूठ होने का कोई इम्कान नहीं होता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये ख्वाब देखकर सुबह बेदार हुए। उनका दिल अल्लाह की इताअत से भर गया। उन्होंने बिना देर किए अपना माल, दौलत और जायदाद यतीमों और बेसहारा लोगों में तकसीम कर दी। अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान करते वक्त उनके दिल में जरा भी हिचकिचाहट न हुई। अगली रात फिर वही ख्वाब आया। अल्लाह ताला फरमा रहे थे, ए इब्राहीम, तुम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करो। सुबह होते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए, लेकिन इसके बावजूद ख्वाब खत्म न हुआ। तीसरी रात फिर वही आवाज आई, ए इब्राहीम, तुम अपनी सबसे महबूब चीज अल्लाह के नाम पर कुर्बान करो। सुबह होते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी सोच में डूब गए। उनकी सबसे महबूब चीज क्या है? माल तो पहले ही दे चुके थे, ऊंट भी कुर्बान कर चुके थे। आखिरकार उनके दिल से जवाब आया, उनके सबसे प्यारे बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तवील इंतजार के बाद मिली ये औलाद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत थी। उनका दिल हल्का सा कांप उठा। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, अगर अल्लाह ताला मुझे इस्माईल की कुर्बानी का हुक्म दे रहे हैं तो मैं जरूर ऐसा करूंगा। अल्लाह की मर्जी के सामने मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। इसके बाद वो घर के अंदर तशरीफ ले गए। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद थे। वालिद ने उन्हें प्यार से बुलाकर फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे इस्माईल, मैं एक जगह दावत में जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। ये सुनकर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। वो दौड़ते हुए अपनी अम्मी जान के पास गए और बोले, अम्मी जान, अब्बा जान मुझे अपने साथ दावत में ले जा रहे हैं, मुझे नहला दीजिए और नए कपड़े पहना दीजिए। बेटे की खुशी देखकर बीबी हाजरा मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आप सच में इस्माईल को अपने साथ ले जा रहे हैं? उन्होंने सुकून से जवाब दिया, जी हाँ, तुम उसे अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर दो। बीबी हाजरा बेटे को तैयार करने चली गईं। इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में सोच रहे थे, मैं पूरी सच्चाई कैसे बताऊं? अगर कुर्बानी की बात बता दूं तो मां का दिल टूट जाएगा। कुछ देर बाद बीबी हाजरा इस्माईल को तैयार करके ले आईं। बेटे को देखकर बाप का दिल और भारी हो गया। बीबी हाजरा ने मोहब्बत से कहा, मैंने इस्माईल को कभी अपनी नजरों से दूर नहीं किया, आप इसका खास ख्याल रखिएगा। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी, खूब दुआ मांगी और एक तेज छुरी तथा मजबूत रस्सी अपने कपड़ों के नीचे छिपा ली। फिर बेटे का हाथ पकड़कर मिना की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में वो बार बार अपने मासूम बेटे को देखते और उनका दिल तड़प उठता, लेकिन अल्लाह के हुक्म का ख्याल आते ही खुद को संभाल लेते। ये मंजर देखकर शैतान इब्लीस गुस्से से जल उठा। उसने सोचा, मैं अल्लाह की नाफरमानी की वजह से जहन्नमी बना और इब्राहीम अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। सबसे पहले वो इंसान का रूप धरकर बीबी हाजरा के पास पहुंचा और बोला, क्या तुम्हें पता है इब्राहीम इस्माईल को कहाँ ले गए हैं? बीबी हाजरा ने कहा, दावत में। इब्लीस बोला, नहीं, वो उसे ज़बाह करने ले गए हैं। ये सुनकर बीबी हाजरा समझ गईं कि ये शैतान है। उन्होंने गुस्से से कहा, दूर हो जा, अगर अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को कुर्बानी के लिए चुना है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है। इब्लीस वहां से मायूस होकर चला गया। फिर वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारे वालिद तुम्हें कत्ल करने ले जा रहे हैं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, झूठ बोल रहे हो, मेरे अब्बा जान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इब्लीस बोला, अल्लाह ताला ने उन्हें तुम्हारी कुर्बानी का हुक्म दिया है, अगर जान बचानी है तो भाग जाओ। ये सुनकर भी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बिल्कुल ना घबराए। उन्होंने फरमाया,
अगर अल्लाह ताला ने मुझे कुर्बानी के लिए चुना है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने ज़मीन से कंकड़ उठाकर शैतान की तरफ फेंके। इसी याद में आज भी हाजी मीना में शैतान को कंकड़ियाँ मारते हैं। कुछ दूर आगे जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से ज़बह कर रहा हूँ। बताओ तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बड़े सब्र और सुकून से जवाब दिया, अब्बा जान, जब अल्लाह ताला का हुक्म है तो आप बिना झिझक उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बेटे का ये जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। दोनों बाप बेटे मीना के पहाड़ पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मेरी 3 ख्वाहिशें हैं। पहली, मेरे हाथ पांव बांध दीजिए ताकि मैं हरकत ना करूं। दूसरी, मुझे ऊंधा लिटा दीजिए ताकि आपकी नज़र मेरे चेहरे पर ना पड़े। तीसरी, अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लीजिए। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल टूट रहा था, लेकिन उन्होंने बेटे की बातें मान ली। फिर आंखों पर पट्टी बांधी और बिस्मिल्लाह पढ़कर बेटे के गले पर छुरी चलाने लगे। उसी वक्त अल्लाह ताला ने छुरी को हुक्म दिया, ऐ छुरी, खबरदार, इस्माइल के गले का एक बाल भी न कटने पाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार छुरी चलाते रहे, लेकिन छुरी गले का एक बाल भी न काट सकी। आखिर उन्होंने गुस्से और बेबसी में छुरी एक पत्थर पर दे मारी। पत्थर 2 टुकड़े हो गया, मगर इस्माइल अलैहिस्सलाम का बाल तक न कटा। तभी अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत से एक दुम्बा लाएं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़ौरन जन्नत से दुम्बा लेकर आए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उसे रख दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी हटाई तो सामने एक खूबसूरत दुम्बा देखा। वो रो पड़े और दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ फरमा दे। तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी इब्राहीम, अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश है। आपने साबित कर दिया कि अल्लाह की मोहब्बत आपके लिए हर चीज़ से बढ़कर है। आप और आपके बेटे दोनों इस आजमाइश में कामयाब हुए हैं। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस दुम्बे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया। आज हम जानवरों की कुर्बानी करते हैं, लेकिन असल कुर्बानी अपने अंदर के तकब्बुर, लालच, हसद और गुनाहों को छोड़ना है। अल्लाह ताला हर कुर्बानी के ज़रिए हमसे यही पूछते हैं कि हम उनसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं, दुनिया से या अल्लाह से। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये अजीम कुर्बानी क़यामत तक इंसानों के दिलों में ज़िंदा रहेगी। इस वाक़े का पैगाम सिर्फ इतना है कि जो इंसान अल्लाह की राह में हर चीज़ कुर्बान कर सकता है, वही अल्लाह का सबसे महबूब बंदा बनता है। अल्लाह ताला हमें भी अपनी नाफरमानी, तकब्बुर और तमाम बुराइयों को छोड़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगला वाक़या किस पर चाहिए। शुक्रिया।